सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छापि समयपाहुः सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। तो यहाँ निर्जरा अधिकार में अपनी चर्चा चली कि ज्ञानी को बंध क्यों नहीं है, ज्ञानी के निर्जरा कैसे है, और उसको भोग को निर्जरा का जो हेतु कहा उसकी अपेक्षा क्या है। ठीक है ना। आचार्य देव को तो यहाँ सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का महात्म बताना है, तो उसकी मुख्यता से एक बात चल रही है। तो द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की बात हुई। पेज नंबर 489 489, इसमें बताया कि वही क्रिया वही भोग, ठीक है, ज्ञानी को बंध के निमित्त नहीं होते बल्कि निर्जरा के हेतु होते हैं। तो ये ज्ञान और सामर्थ्य का बल जानना चाहिए। तो ज्ञान का बल बताने के लिए उदाहरण दिया वैद्य का। ठीक है, पढ़ लिया था, फिर भी एक बार देखते हैं। जो जहर के उपभोग से भी वैद्य जन मरता नहीं, त्यों उदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। यहाँ बताया कि वैद्य के पास ऐसी कोई रामबाण औषधि है, माने ऐसी कोई कला है कि वो उसी विष, माने जिसको भक्षण करने पर सामान्य जन मरण को प्राप्त हो जाएं, लेकिन वही वैद्य उसी विष को ग्रहण करता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता। तो ये ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि कर्म बंध की शक्ति का अभाव करता है ज्ञानी, और कर्म के उदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी को आगामी कर्म बंध नहीं होता। इस प्रकार सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य कही है। अब वैराग्य की सामर्थ्य कहते हैं। कल हमने बताया था कि ज्ञान के साथ वैराग्य होता ही है, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता। वो रुंधी हुई कषाय होती है, जैसे रुई में आग लपेट कर रख दी गई हो। अब देखिए वैराग्य का सामर्थ्य, पेज नंबर 499, गाथा 196। जह मज्जम पिबमाणो अरधि भावेण मज्जदिन पुरुषो दप्पो भोगे अरदो नाणी विण मज्जधि तहेव। जो अरति भाव जो मद्य पी कर मत्य जन बनता नहीं, द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। माने यहाँ कह रहे हैं कि शराब भी उसे ही नशा चढ़ा सकती है कि जो उस शराब में आसक्त हो, लेकिन जो उस मदिरा से विरक्त हो, मदिरा उसको नशा नहीं चढ़ा सकती। ऐसा कैसे?
देखो, अब मदिरा तो हम और आप नहीं समझ पाएंगे। आप ये समझ लो खीर पूड़ी का आहार किया, अब वो भी तो मद जाने वाला है, माने उसके बाद प्रमाद आए, नींद आए, लेकिन कब आए कि जब इसकी आसक्ति हो उसमें। इसने भरपेट खाया फुर्सत से, खूब राग के साथ, अब उसे प्रमाद आएगा। लेकिन किसी ने मजबूरी में अथवा डांट के बस, जैसे बच्चे को जबरदस्ती खिला भी दिया, तो उसने आरती भाव से खाया भी, ठीक है ना, उसे वो प्रमाद उपजाने का कारण नहीं होगा। माने आप दुकान पे बैठे हो, ग्राहकों की भीड़ लगी है और आपके लंच में बढ़िया खीर पूड़ी सब है, तो आपने खाया भी, लेकिन वो खाते हुए भी आपने उसमें उतनी रति नहीं है ना। क्यों? क्योंकि रति तो अभी ग्राहक की तरफ है कि भाई ये लेगा कुछ 100-200 रुपये कमाएंगे, खाने का क्या, खाना तो रोज ही खाते हैं। तो मैंने वो खाया हुआ खीर पूड़ी भी वो अपने जो कार्य है प्रमाद उपजाना, नींद आना, उसमें नहीं होता है। देखो, मैंने आपका कोई फेवरेट व्यंजन, ठीक है, आपने बड़े फेवरेट उससे खाया, लेकिन तभी आपको सूचना मिल गई कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई, तो वो तो मुंह में है, लेकिन उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ गया उसका स्वाद? बताओ। इसका मतलब रसगुल्ला तो वही है, लेकिन अभी पता लग गया कि दुकान में चोरी हो गई, ठीक है, या डकैती पड़ गई, तो रसगुल्ला मुंह में ही है वही कि जो आपने बड़ी मुश्किल से मिला था, सुबह से इंतजार कर रहे थे, तब जाके शाम तक नसीब हुआ आपको, वो आपने बड़ी खुशी खुशी मुंह में रखा, लेकिन तुरंत फोन बज गया और ये आपको मैसेज मिल गया कि भैया आज तो काम हो गया, आग लग गई गोदाम में। अब वो मुंह का रसगुल्ला थूकोगे तो नहीं, वो तो खाओगे, लेकिन खाने में वो स्वाद आएगा क्या? कहाँ गया उसका स्वाद? क्योंकि वो रसगुल्ला तो बड़ा स्वादिष्ट था। कहाँ भाग जाता है? माने जब हम घर पे खाना खाते हैं फुर्सत से तो बड़ा आनंद आता है ना, और वही खाना जब ऑफिस में खाते हैं बड़ी मारा मारी में और उसमें जल्दी से फटाफट, तो वो स्वाद भाग जाता है। तो स्वाद भोजन में है कि अपने उपयोग में है? समझ में आया? तो इसका मतलब जो धैर्य है, जो संतोष है, वहाँ आनंद है। जहाँ हड़बड़ाहट है, आकुलता है, जल्दबाजी है, वहाँ दुख है। लेकिन अज्ञानता से हमें लगता है कि भोजन में से आनंद आया, तो भोजन में कहाँ आनंद है? अपने उपयोग में आनंद है। अगर मेरा उपयोग ये कला सीख जाए कि कैसे भी प्रकरण हो, कैसा भी प्रसंग हो, और उसमें वो निराकुलित रहे, धैर्य से रहे, तो उसको आनंद ही आनंद है, बिना व्यंजन के। तो इसलिए भोगों में से सुख नहीं है। सुख तो ये जीव अपनी मान्यता, माने अपने श्रद्धान, अपने ज्ञान और अपने आचरण के अनुसार भोगता है। तो जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसा ज्ञान है, जैसा आचरण है, उसके अनुपात में उसको आनंद आता है, ठीक है ना। और वही एक ही चीज किसी को तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, घर में 4 लोग हों, एक तो कहता है सब बड़ा स्वादिष्ट आपने दाल बनाई, दूसरा कहता है आज तो बेकारी कर दी, तीसरा कहता है किसने बना दी। तो ये क्या बात है? अब स्वादिष्ट है या बेस्वाद है, तो वो दाल तो एक ही है, लेकिन क्यों किसी को स्वादिष्ट लगती है? माने दाल वही की वही, सुबह खिलाई तो फेंक के मार दी, और शाम को कहते हैं कि बड़ी स्वादिष्ट बनी है। क्या हुआ कि सुबह बड़ी उथल पुथल थी, उपयोग बहुत खराब था, ठीक है ना। तुम समझ नहीं रहे, शेयर मार्केट ऊपर नीचे इतना हो रहा था, तो दिमाग खराब हो गया था, इतना पैसा फंसा हुआ, और शाम को फायदा का सौदा हो गया, तो अब आनंद आने लगा उसमें से। समझ में आया? तो ये बात अपने को भाव भासना होनी चाहिए कि किसी भी पर पदार्थ में अपना ना तो सुख है ना दुख है। ये जीव अपनी ही मान्यता से कभी उसमें सुख की कल्पना किया करता है, कभी दुख की कल्पना किया करता है? तो ये नशा कहाँ से आता है? नशा भी उस मान्यता
मान्यता में से आता है। समझ में आया? यानी अगर आपको उस चीज का एहसास है, ठीक है ना, जैसे छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, आजकल तो छोटे बच्चे भी सियाने हो गए, उन्हें भी नया कपड़ा पहनाओ तो वो भी फुल इतराते हैं, समझ में आया? लेकिन और भी छोटा ले लो जिसको भी उतना ज्ञान नहीं है, तो आप उसे कितना ही राजा बना लो, अगर उसे उस चीज का ज्ञान नहीं है तो उसका नशा भी नहीं होता, वो इतराता भी नहीं। लेकिन जिसको उसका बोध है, ज्ञान है, तो उस बच्चे की भी चाल बदल जाती है, उसके बोल बदल जाते हैं। समझ में आया? नशा कहाँ से आया उसे? कहाँ से आया? अपनी उस मान्यता में से आया ना। और देखो आप, क्योंकि मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि शराब पिए और नशा ना चढ़े। समझ में आया? आपने ऐसे भी बहुत देखे होंगे कि जो पी के एकदम धुत हो गए हैं नशे में, और वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, नहीं भी आती तो भी आ जाती है उन्हें पी के। अब इतना नशा चढ़ा हुआ है जिसे, ठीक है, और अब पुलिस की गाड़ी आती है और उसे पकड़ के 1 मिनट में इधर करती है, उसका नशा सारा का सारा उतर जाता है, सॉरी सर सॉरी सर, अब उसकी वो सब अंग्रेजी पंग्रेजी सब गायब हो जाती है। अब वो नशा कहाँ चला गया? देखा ना, 1 मिनट में उतर जाता है नशा फिर इसका। तो कहाँ से चढ़ा था? कि वो अपनी मान्यता से चढ़ा था। समझ में आया? और वो मान्यता पलटते ही वो नशा उतर गया। तो खैर यहाँ तो ये समझाना है कि अगर कोई अरति भाव से, जैसे दवाई होती हैं, ठीक है ना, उनको बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो मदिरा ही हैं, माने जितनी देसी वो होते हैं ना, आश्रव अरिष्ट, ये और क्या मदिरा है एक तरह से। आसव और अरिष्ट वो तो अभक्ष हैं, भक्षण करने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें अनंत त्रस जीवों का घात होता है। माने उनका रस है, समझ लो, जैसे सिरका होता है ना, बच्चे जो चाउमीन खाते हैं और इस तरह की चीजें खाते हैं, उसमें वो बहुत डलता है। और वो सिरका कैसा होता है कि जो लटे होती है ना, एक तरह से लटों को निचोड़ा जाता है तबीयत से। तो हमने पता नहीं कहीं पढ़ा था क्या कि वो क्या करते हैं कि जैसे मटकियां जमीन में दबा दी रस भर के उसमें काफी लंबे टाइम के लिए, और माने फिर उसके बाद बांध के वो कपड़े से फिर उसमें पानी छाना और उसे निचोड़ लिया तबीयत से। हाँ, तो कह रहा हूँ, तो त्रस हो गए ना, वो इल्लियाँ तो 2 इंद्रियां ही हैं। अब उनको निचोड़ा तो वो आ गया आपका सिरका, तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। ऐसे ही जो आसव और अरिष्ट होते हैं ना, जैसे झंडू पंचारिष्ट अरिष्ट हैं, ऐसे ही आसव चलते हैं बहुत सारे, द्राक्षासव, कुमारी आसव, ये दिखने में ऐसे लगते हैं पानी से हों, लेकिन ये आसव और अरिष्ट अभक्ष हैं। मीठे करने का खट्टा बन जाता है एकदम से। हाँ, सदा सुखदास जी ने लिखा, वहां तो उन्होंने लिखा कि एक हलवाई की दुकान में इतनी हिंसा है कि वो 100 कसाई के बराबर है। एक हलवाई 100 कसाई। हाँ, बताओ, अब ये गले उतरेगी बात है? एक हलवाई 100 कसाई के बराबर है। वहीं उन्होंने फिर आगे लिखा कि जो अत्तार कहते हैं उसको, ये जो देसी दवाइयाँ रखती है ना, इस तरह की बोतलों में पानी पानी सा होता है, तो उन्हें अत्तार बोलते हैं, आयुर्वेदिक रखते हैं वो, तो वो महाभक्ष हैं, है ना। भले ही वो जल्दी लाभ पहुंचाती हूँ, लेकिन वो अभक्ष हैं। आप ये सोचो, शरीर का स्वास्थ्य वो पुण्य के उदय पे डिपेंड करता है। और देखो, जिसकी खोटी होनहार होती है ना, उसे अभक्ष औषधियों से लाभ जल्दी पड़ता है। समझ में? जैसे किसी को बीमारी हो गई, ठीक है ना, और जो अभक्ष औषधियाँ हैं अथवा अभक्ष पदार्थ हैं, उसको खाने से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। माने महापाप का उदय है उसका, क्योंकि उसकी बुद्धि भी उसमें पुष्ट हो जाएगी कि साहब हमारी ये बीमारी थी तो हमें किसी ने बताया अंडा खाओ, और अंडा खाने से ठीक हो गई। तो बताओ उसकी होनहार कितनी खराब है। जिसकी दुर्गति होनी है ना, उन्हें अभक्ष दवाइयों के सेवन से लाभ मिलने लगता है, और लाभ नहीं मिले तो कम से कम छोड़ तो दे वो। देखो, जो अपने बांधे हुए हैं
निपटाने तो अपने को ही पड़ेंगे। आज निपटाओ, 100 वर्ष बाद निपटाओ। तो समझदारी इसमें है कि कर्जा जितना जल्दी उतर जाए उतना बढ़िया है। और कर्जा उतारा तो उसमें दुख क्या मानना, ठीक है ना। लिया था तो उतारना ही पड़ेगा। सज्जन तो उसमें दुख नहीं मानते, दुर्जन मानो तो मानो। माने पाप कर्म का उदय आता है तो किसी और ने थोड़ी ना करा दिया, अथवा किसी और का किया मैं थोड़ी भोगता हूँ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को और ना सुख या दुख देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज के अज्ञान तज के प्रमाद तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। तो किसी का दिया नहीं है, ये तो मेरा ही किया हुआ है और उतारना ही था, तो चलो निपटा, कर्जा उतरा। तो ज्ञानी तो उसमें प्रसन्न होते हैं कि हल्का हो गया, और अज्ञानी राग द्वेष करके नवीन कर्म बांध लेते हैं। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के जो आप निर्जरा कह रहे हो, तो उसका कारण क्या है कि ज्ञान और वैराग्य उसकी सामर्थ्य है, वो शक्ति है उसके पास। जैसे वो कहा था ना कि उसके पास अमोघ विद्या है वैद्य के पास, जिसके कारण उसको जहर खाते हुए भी मरण नहीं होता। ऐसे इसके पास कौन सी अमोघ विद्या है? सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति, जिसके कारण इसको माने निर्जरा ही होती है, बंद नहीं होता। तो जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से पीता हुआ मतवाला नहीं होता। माने 4 लोग जबरदस्ती पकड़ के किसी के मुंह में डाल भी दे मदिरा, तो उससे उसको नशा नहीं चढ़ेगा। तो अब एक्सपेरिमेंट तो करके देखना नहीं, लेकिन बात को समझ लो। हमने तो दूसरे उदाहरण से भी समझा दिया कि अगर उसका मन खराब है तो स्वादिष्ट भी चीज हो, लेकिन उसमें से उसको स्वाद आता ही नहीं। तो ऐसे ही कि जो कर्म के उदय का उपभोग है उसमें ज्ञानी विरक्त है। अब विरक्त है इसलिए वो ज्ञानी पुरुष उससे बंधता नहीं है। टीका देखो, जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवर्तता है, माने छूना भी नहीं चाहता, उसको घिन्न है बिल्कुल उस मदिरा से, तो ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता, माने उसको गहलता नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादि भावों के अभाव से, मैंने बात कल समझा दी थी कि उसको अज्ञान में रागादि नहीं होते, ठीक है। तो उन रागादि भावों के अभाव से सर्व द्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है, ठीक है। ये कौन सा वैराग्य लेना? जो उस भूमिका में संभव है वही लेना, नहीं तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कि जब इसको इतना तीव्र वैराग्य प्रवृत्ता है तो फिर ये 96,000 शादियां क्यों कर रहा है? जब इसको तीव्र वैराग्य है, ज्ञानी है ना चौथे गुण स्थान वाले भरत जी, जब इतने वैराग्य प्रवर्त रहा है तो फिर क्यों ये जीतने के लिए जा रहे हैं 6 खंड? जब इतना वैराग्य प्रवर्त रहा है तो क्यों इतने सज धजकर सिंहासन पे बैठते हैं? समझ में आया? तो वो जो तीव्र वैराग्य कह रहे हैं वो चौथे गुण स्थान की भूमिका में जो सम्यक ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान होने पर सहज एक उदासीनता होती है श्रद्धा संबंधी, उसकी बात है। लेकिन अभी चारित्र मोहनीय के उदय के कारण जो आचरण में दिखाई दे वैसा वैराग्य नहीं है। वैसा वैराग्य तो जब आया तब उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। समझ में? ऐसा नहीं होगा कि खूब वैराग्य हो और ये कपड़े बने रहें, गृहस्थ दशा में रहे, ऐसा नहीं होता। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बराबर है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि तीव्र वैराग्य, तो यहाँ तीव्र वैराग्य का मतलब ये समझना कि उस श्रद्धा संबंधी, जब उसको श्रद्धा हो गई
सम्यक ज्ञान हो गया तो उसके साथ ही अंतरंग से उससे भेद ज्ञान होने से कि ये भिन्न है, इसमें मेरा सुख नहीं है। तो विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। ये इसलिए हमें समझाना पड़ रहा है। आप कहोगे कि भैया अगर तीव्र वैराग्य भाव है तो फिर भोग क्यों रहा है? समझ में आया? अगर तीव्र वैराग्य भाव होगा तो उसके बाहर में भोगने संबंधी क्रिया भी नहीं होगी। जैसे मानो मुनिराज वैरागी हैं तो उनके वैसे भोग भी नहीं होते 5 इंद्रिय के। समझ में आया? ऐसा उल्टा नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें तो फिर स्वच्छंदता का पोषण हो जाएगा कि साहब हम तो वैरागी हैं और बाहर में हो रहा है सो हो रहा है। समझ में आया? उसकी अपेक्षा को भी बराबर समझना। भजन है ना, भरत जी घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी। अब वहां दूसरी बात बतानी है उनको, लेकिन उसका अर्थ हम ये ना समझ लें कि ये बढ़िया कि घर में भी रहते रहो और वैरागी भी। कि ये कहना चाह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी चौथे गुण स्थान में जो भूमिका होती है उस भूमिका में भी उनकी थोड़ी उत्तम श्रेणी की भूमिका है। तभी तो एकदम 28 के दिन देखो वो अष्टानी का हो, 14 हो, तो माने ऐसे जैसे कि एक संघ हो कि वो सारी की सारी आरिकाओं जैसी सफेद साड़ी पहनकर बैठती हैं और भरत जी उन्हें स्वाध्याय कराते हैं, ठीक है, उपवास आदि से रहते हैं। ऐसे अष्टमी और 14 को ऐसा चलता था उनका। तो वो तो कर्म के उदय का कोई जोर था। और पिछले भाव में भावलिंगी मुनि थे, लेकिन किसी का वैभव देखकर चक्रवर्ती का कहीं कोई कोने में जरा सा कोई सूक्ष्म भाव आ गया होगा, तो उसके कारण निदान बंद हो गया, चक्रवर्ती पद का बंद हो गया। तो साधना तो बढ़िया चल रही थी कि मानो मोक्ष चले जाएं, लेकिन वो निदान बंद ऐसा हुआ, उसके फल में फिर चक्रवर्ती बने। तो इन सबको नियोग कहते हैं, तो नियोग है, ठीक है। लेकिन फिर भी चौथे गुण स्थान जितना ही वैराग्य था, ये मत समझना कि चौथे में छठे जैसा गुण वो हो। वो तो अलंकारिक शैली होती है कि भरत जी जब बैठे थे तो वो ध्यान में बैठते थे तो उनके हाथ से अंगूठियां निकल निकल के गिर जाती थी। तो माने वो तो आपको समझाएं कैसे कि कैसे अपने स्वरूप में मग्न हो जाते थे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि ध्यान के समय उंगलियां कमजोर हो जाती हैं, या भरत जी ढीली अंगूठियां पहनते होंगे उतनी ज्यादा। समझ में आया? ये तो क्या होता है, अलंकारिक शैली होती है पुराणों की, कि आपको भाव भासना कैसे कराएं, ठीक है। इसको वैराग्य लिख देते हैं, बहुत तीर क्यों लिखा? तीर वैराग्य। ये बात देखो, ये भी बात बढ़िया उठाई भाई साहब ने कि खाली वैराग्य लिख देते, लेकिन तीव्र वैराग्य क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वैराग्य से उतना काम चल जाता अगर चौथे गुण स्थान वाले को पकड़े तो। है कहाँ है? ये नीचे भाषा टीका में। वो तो भरत जी थे, लेकिन यहाँ इस गाथा में तीव्र वैराग्य भाव लिखा, तो वो कह रहे तीव्र क्यों लिखा? खाली वैराग्य भाव भी लिख सकते थे, है? तो हम तो यही समझेंगे कि जो सम्यक ज्ञान के साथ वैराग्य होता है, जिसको हम सच्चा वैराग्य कह रहे हैं, उसी के अर्थ में यहाँ समझ लो कि तीव्र वैराग्य। क्योंकि जो बिना सम्यक ज्ञान के होता है ना वैराग्य, वो कैसे बुझता हुआ होता है। माने एक तो ऐसा कि सुबह का सूरज माने चढ़ता हुआ, उसकी लालिमा बढ़ती हुई, और एक संध्या की लालिमा घटती हुई, डूबती हुई। तो तीव्र वैराग्य कहकर यहाँ कहना है कि वो बढ़ता हुआ है। बढ़ता हुआ है माने अब वो सम्यक ज्ञान सहित है, और अगर सम्यक ज्ञान सहित है तो भीतर से है भेद विज्ञान सहित। अब वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कल उदाहरण दिया था ना, माने किसी को क्षणिक वैराग्य आया और त्याग किया, मुनि दीक्षा भी ले ली, लेकिन सम्यक ज्ञान तो है नहीं। बुद्धि तो यही है कि सुख तो भोगों में ही है, तो उसका जो वैराग्य है वो तीव्र नहीं है। क्यों? कि वो धीरे 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 मंद पड़ता जाएगा। एक दिन आएगा, उठाओ अपनी धर्मशाला में, परेशान हो गए, मैं तो वापस जा रहा हूँ।
समझ में? और नहीं जाएगा तो पूरी जिंदगी घुट घुट के आर्त ध्यान करता रहेगा, कहाँ फंस गए, कौन सा वो काल था कि हमने गलती से कर दी। और दूसरों को भी शिक्षा ऐसी देते हैं कि भाई तुम जाओ वहीं ठीक रहो, वो बहुत बढ़िया है, यहाँ आके तो गंद है। हमसे कई महाराजों ने कि बेटा जाओ वहीं बढ़िया हो, और यहाँ आ जाओगे ना तो उतनी भी शुद्धि नहीं निभेगी जितनी घर में निभ जाती थी। क्यों? कि घर में तो अपने हाथ का बनाते थे, अपने हाथ का देख सोच के खाते थे, यहाँ दूसरों के भरोसे, और वो वही 400 रुपये किलो का घी ला के चौकों में लगा देते हैं। अब क्या करें, अब क्या क्या छोड़ें? ठीक है, माने एक थे हमारे, हम गुरुजी समझ लो हमारे, और हमने उनके साथ ही पूजा करनी सीखी, सब सीखी, और वो प्रतिमाधारी थे। तो उनके साथ हमने माने ज़्यादा तत्व ज्ञान तो नहीं था उनको, लेकिन क्रियाकांड के बड़े पक्के थे। तो हम भी क्रियाकांड में बड़े मजबूत हो गए थे शुरू में। तो देख देख के वो क्रियाओं को, तो उन्होंने माने बाद में दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद जब उन्हें दिखा कि भाई हम तो घर में बड़ा शुद्ध खाते थे, और यहाँ तो मतलब बहुत ही मामला खराब है। आप लोग खुद देख लो, जहाँ चौकों में जिसे एक पानी छानने का विवेक नहीं, उनके घरों में भी चौके होते हैं। ठीक है ना? वो भगवान जाने कैसे तो क्या करते हैं और क्या नहीं करते, भगवान मालिक है। ठीक है, तो उन्होंने मीठा भी छोड़ दिया, घी भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बस लास्ट में नमक वमक भी छोड़ दिया, सिर्फ एक दाल चावल रखा, क्योंकि उन्हें पता है आटे का भी भरोसा नहीं किसी का। एक चावल ऐसी चीज है कि जिसमें कोई मर्यादा वाली बात नहीं है। समझ में आया? एक माता जी थी सन्मति सागर महाराज के संग की, वो मुक्ति भूषण, और एक और थी लक्ष्मी भूषण है, क्या नाम था। तो उन्होंने तो खुद ये कही कि भैया जाओ ना, बहुत बढ़िया हो। हम भी जब गृहस्थ में थे, माने ब्रह्मचारी थे, तो बहुत बढ़िया थे, क्योंकि वहाँ के और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। कुछ कामों का प्रेशर भी होता है कि वो रसीद चंदा, वो भी उसका भी प्रेशर है, कलेक्शन करनी है उसका भी प्रेशर है, 100 तरह के प्रेशर हैं। नहीं तो फिर आउट, और आउट हो गए तो अकेले को कौन पूछ रहा है, रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। समझ में? अब ये चीज जिसको समझ में आ रही है, इसका मतलब उसको फील हो रहा है ना कि मैं फंस गया। कि घर में क्या आपत्ति थी, घर में भी अपनी 3 टाइम सामायिक करते थे। ठीक है, आप मैंने अपना जैसा नियम त्याग करना है, स्वाधीनता थी सब बात की, किसी की कोई चाकरी नहीं, कोई गुलामी नहीं। लेकिन हम तो सारी गुलामी छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आके नई गुलामी आ गई तो फंस गए। अब छोड़ के अकेले रहें तो कोई नहीं पूछने वाला। तो अब ये जो आर्त ध्यान हो रहा है, अब जो उस टाइम का वैराग्य था, अब वो वैराग्य घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये बताओ। क्यों घट रहा है? क्योंकि बुद्धि तो वही पड़ी है ना कि भोगों में सुख है। अगर भोगों में सुख बुद्धि टूट जाए जीव की, तो फिर कठिन से कठिन परीक्षा सहने तैयार है। तो जो बढ़ता हुआ वैराग्य है वो ज्ञानी का ही हो सकता है, अज्ञानी का वैराग्य वो तो नकली है एक तरह से, अथवा बालकवत नादानी है। तो इसीलिए मैंने यहां देखा कि जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है, तो इसलिए तो मैंने क्वेश्चन उठाया कि तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है तो फिर भोगों में क्यों लगता है। तो इसका मतलब वैसा तीव्र मत समझना कि जैसा माने मुनिराज को आगे दीक्षा ले ली। अगर वैसा तीव्र वैराग्य होता तो भोग नहीं भोगते, भोगों का त्याग करते। इसीलिए तो ये समझा रहा हूं ना मैं कि हमें ऐसा ना लगने लगे कि भोग भोगते हुए भी तीव्र वैराग्य हो सकता है। कि यहाँ जो तीव्र वैराग्य कह रहे हैं वो सम्यक ज्ञान के साथ होने वाली जो सच्ची विरक्ति है उसकी अपेक्षा बात है। बाकी तो राग है, अभी तीव्र राग है, उसको तीव्र वैराग्य नहीं है, तीव्र राग है। क्योंकि अप्रत्याख्यानावर्णी भी है, प्रत्याख्यानावर्णी भी है, संजुलन भी है। और उनमें भी जब कसाय की तीव्रता होती है तब ये जीव भोगों में लगता है, जब कसाय मंद होती है उस समय भोगों में नहीं लगता। देखो हमारे एक निद्रा कर्म है और उसका उदय भी होता है, हर समय चल रहा है निद्रा कर्म का उदय, क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय। लेकिन उस उदय में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा भूख नहीं लगती।
लेकिन जब उसकी उदीर्णा होती है, माने एकदम तीव्र उदय आता है, तब इसको बेचैनी होती है, कुछ लाओ खाने को, नींद आने लगती है, मुझे सोना है। समझ में आया? तो जब उसकी तीव्र उदीर्णा होती है तब इसको ये भाव आता है मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। और उसमें भी जब उतनी कसाय तीव्र ना हो तो भी वो बैठा रहेगा, पूजा भी करेगा, स्वाध्याय में भी लगा रहेगा, उपयोग को ठीक है लग रही है, लेकिन ज़्यादा अकुलित नहीं होगा। और जब खाने लग जाए तो उसमें कसाय की और भी तीव्रता है, तभी तो खाने की क्रिया हो रही है। तो आप ये समझना, वो ज्ञानी भी अगर भोगों में प्रवर्त रहा है तो उसकी कसाय मंद नहीं है, तीव्र कसाय का उदय है, तभी तो प्रवर्त रहा है। तो फिर यहाँ तीव्र वैराग्य कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो उसको भेद विज्ञान है, और जिसको भेद विज्ञान होता है माने उसको वो सच्चा वैराग्य होता है। वो श्रद्धा संबंधी बात लेना अभी चौथे गुण स्थान, माने राग करने की रुचि नहीं है। राग तो है लेकिन उस राग के प्रति राग नहीं है। तो इसीलिए तो लोग कहते हैं भैया ये समय सार मत पढ़ना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भैया समय सार पढ़ना, लेकिन पूरा पढ़ना और ढंग से पढ़ना, फिर स्वच्छंदी नहीं हो सकते। अभी देखो, अभी ये समझा रहे हैं, अभी इसी निर्जराधिकार में कितनी गाथाएं आएंगी जहां माने डपट लगाएंगे एकदम कि तू ये मत मान ले कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंदी नहीं होता, कि कुछ भी हो ज्ञानी के निरर्गल प्रवृत्ति तो कभी नहीं होती। ऐसे कलश आएंगे अभी। लेकिन हम क्या कि एक दो गाथा पढ़ ली बस और बस हो गया काम। ऐसे ग्रंथ से स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय तभी होती है कि जब आप आद्योपांत स्वाध्याय करें और बराबर जो अपेक्षा चल रही है उस अपेक्षा को समझ के। ये थोड़ी ना अपने हिसाब से जो मर्जी हम अर्थ निकाल लें, उसकी संगति बैठनी चाहिए। अब आप देखो, अगर आप इसका अर्थ यह निकालोगे कि तीव्र वैरागी है, तो फिर ये प्रश्न खड़ा होगा कि जो तीव्र वैरागी होगा उसके क्या बाहर में विषयों को भोगने की क्रिया हो सकती है क्या? तो इससे तो बहुत व्यभिचार फैल जाएगा। अब ये बात जिनको समझ में नहीं आती उनको लगेगा कि देखो गलत लिखा है। कि बताओ, एक तरफ कह रहे हैं विषयों को भोगता हुआ भी, तो लोग, हम जब नए नए लगे तब लोग कहते थे भैया हमें समझ में नहीं आती थी कि ये ना कांजी वाले हैं, कांजी वाले। हम सोचते थे कांजी क्या? कांजी तो वो होती थी जो जंजीरा पीते थे, होते थे ना कांजी बड़े। हम नए नए लगे थे और क्रियाकांडियों के साथ ही लगे थे। तो हमारे वहाँ उस्मानपुर से संजीव भैया और सब भैया आया करते थे वो भजन और प्रवचन के लिए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा उनका। तो किसी ने बताया कि इनका अच्छा तो है लेकिन ना कांजी वाले हैं, कांजी वाले हैं। मैंने कहा कांजी वाले क्या होते हैं? कह रहे जी धूप वूप नहीं खेते। तो मैंने कहा क्या हो गया उससे? कि नहीं नहीं और भी बहुत कुछ बातें हैं, कि मुनियों को नहीं मानते। मैं कहा अच्छा, तब तो हमें पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने जाना चालू किया, फिर हमें तो ऐसी कोई बात नहीं लगी कि मुनियों को नहीं मानते, है ना? क्योंकि मुनियों, किसी ने आज तक हमें ये नहीं कहा कि इन मुनियों को नमस्कार नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, है ना? आप में से भी किसी ने कहीं किसी ने आपसे कहा हो कि कुछ नहीं। लेकिन जब हमें सच्चा स्वरूप समझ में आता है कि मुनि माने क्या, पहले तो हम यही माने बैठे थे कि जो भी नंगे हों और जिनके पास भी पीछे कमंडल हो वो सब मुनि है। लेकिन मुनि का मतलब तो अब समझ में आया कि माने जो निरंतर शुद्धोपयोग में रमते हैं, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। माने बिना मतलब के प्रपंचों में नहीं फंसते। और जो हमसे ये पूछे, हाँ भाई कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, कितना कमाते हो, शादी हो गई नहीं हो गई, ये और क्या है, कैसे है, ठीक है, तो अपने को समझ में आ जाएगा भैया ये तो हमारे जैसे ही हैं। फिर इनमें काहे का मुनिपना? तो इसलिए माने अगर सामने वाला कोई विरोध कर रहा है ना कि भैया समय सार मत पढ़ लेना, स्वच्छंदी हो जाओगे, तो वो सुन सुन के कह रहा है, उसने खुद पढ़ा ही नहीं है। जो भी व्यक्ति ये कहता है ना कि समय सार मत पढ़ना, स्वच्छंदी हो जाओगे, उससे पूछना कि भाई तूने पढ़ा क्या, तू बता ऐसे क्या आया तेरे पढ़ने में। कि भाई मुझे, मैंने नहीं पढ़ा लेकिन किसी ने कहा है। जिसने कहा था उसने नहीं पढ़ा। समझ में है? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आद्योपांत पढ़ें उसको,
और उसकी अपेक्षा को बराबर ठीक समझें तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि आप स्वच्छंदी हो जाएं। तो तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण बंध को प्राप्त नहीं होता। माने अज्ञान संबंधी राग चला गया और वही महाराग था, वही अनंत संसार का कारण था। अब वो चला गया तो राग के अभाव को ही तो वैराग्य कहते हैं, और वो अनंतानुबंधी संबंधी था, वही था महातीव्र। तो जो तीव्र राग चला गया तो उसके अभाव में जो प्रकट हुआ वो तीव्र वैराग्य कहने में आएगा, क्योंकि असलियत में तो वही है। क्योंकि अनंत संसार का कारण तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से ही होता था, और वो चली गई। हाँ, लेकिन वैसा वैराग्य नहीं समझना कि जिसमें कपड़े उतार के मुनि दीक्षा ले ले। तो ये वैराग्य की सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयों का सेवन करता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। माने मदिरा पीता हुआ भी मतवाला नहीं होता, क्योंकि वो उससे विरक्त है, उसमें आसक्त नहीं है। देखो, जैसे आपने इतिहास में पढ़ा हो कि बड़े बड़े राजा थे, जब से उसका विवाह हुआ तो वो माने उसमें क्या हो गया, गाफिल हो गया, मतवाला हो गया। तो क्या हुआ, उसकी सत्ता ही दूसरे राजा ने छीन ली, बर्बाद हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरे राजा का भी प्रसंग ले लो कि उसका भी विवाह हुआ, उसकी भी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वो उसमें आसक्त नहीं हुआ, तो वो मतवाला भी नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है कि एक राजा तो ऐसा मतवाला हो गया, उसे होश ही नहीं राज्य का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि दूसरा राज्य हम पर आक्रमण कर रहा है, उसको होश नहीं है। तो वो उसको भी तो नशा चढ़ा ना, तो काहे से चढ़ा, कि अपनी आसक्ति से चढ़ा। समझ में आया? तो इसी प्रकार ज्ञानी को अज्ञान संबंधी आसक्ति नहीं है, इसलिए उसको वैराग्य है, इसलिए उसको अज्ञान के साथ होने वाला आश्रव बंध नहीं होता। अब देखो, बड़े अच्छा कलश आ गया, 135 नंबर का कलश। मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं वैसे ही बोल के सुनाऊंगा इसको। इसकी जो चाल है, रथोदत्ता। नाश नुते विषय सेवने पी यतस्वम फलम विषय सेवनस्य न ज्ञान वैभव विरागाता बलात् सेवकोपी तद साव सेवका। माने सेवता हुआ भी नहीं सेवता, और कोई नहीं सेवता हुआ भी सेवता है। आ गई ना बात, कि भोगता हुआ भी नहीं भोगता, कि माने वो भोग तो रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा से पूछो तो उसकी श्रद्धा वो नहीं भोगती, क्योंकि वहां भेद विज्ञान है, विरक्त है कि देह की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी जितना राग है वो हो भी रहा है। क्योंकि वह पुरुष माने ज्ञानी पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञान वैभव और विरागता के बल से विषय सेवन के फल को नहीं भोगता। विषय सेवन का फल क्या है, कि रंजित परिणाम होना। विषय सेवन का फल क्या है, कि उसमें आसक्त होना। तो विषय को भोगते हुए भी विषय सेवन के फल को नहीं भोगता, इसलिए यह पुरुष सेवक होने पर भी असेवक है। माने भोगता होने पर भी अभोक्ता है, क्योंकि भोगने का जो फल था मरण, वो तो इसका हुआ नहीं, तो इसका मतलब इसने भोगा ही नहीं। माने जहर खाने का फल क्या था, कि मरण को प्राप्त होना, लेकिन ये मरा नहीं, तो इसका मतलब इसने जहर खाया ही नहीं। ऐसे ही भोग का फल क्या था, कर्मों का बंध, लेकिन भोगते हुए भी इसको कर्मों का बंध नहीं हुआ, इसका मतलब ये भोगते हुए भी नहीं भोगता है। तो सेवता हुआ भी असेवक है। सेवन समझते हो ना, है ग्रहण करना, उसका भोगना।
अर्थात विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता। ज्ञान और वैराग्य की ऐसी कोई अचिंत सामर्थ्य है। अचिंत माने क्या होता है? अचिंत माने बच्चा है पाठशाला में, उसका नाम है अचिंत। बताओ। अच्छा, चिंत मैंने क्या होता है? चिंतन करना। और अचिंत मैंने माने जिसके बारे में आप चिंतन भी ना कर सके, अचिंत फल को देता है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे चिंतत सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन चिंते बिन गड़बड़ कर दी मैंने कुछ शब्दों में। शुरू से बोलो फिर से। ये धर्म भावना है, यही था ना। चिंतत सुरतरु दे फल, चिंतत चिंता रैन। चिंता रैन माने चिंतामणि रत्न। बिन जाचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। जाचे सुरतरु दे सुख। कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो उनसे भी मांगना पड़ता है, नहीं तो नहीं मिलता। और जो चिंतामणि रत्न है तो उसका चिंतन करना पड़ता है, जैसे वो अलादीन के चिराग का। तो चिंतन तो करना पड़ेगा, लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है कि ना तो मांगना और ना आपको सोचना। बिन मांगे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख दे। सकल सुख को देने वाला है। सकल सुख को माने जो सच्चा सुख है वो भी, और जिसे अज्ञानी सुख मानता है वो भी उसी के छिलके रूप में मिलता है। जैसे अनाज के साथ भूसा होता है, ऐसे उस सच्चे धर्म के साथ जो शुभराग होता है, उसके फल में अज्ञानी जगत जिसको सुख मानता है वो भी उसी से मिलता है। तो अचिंत माने कि जिसके बारे में आप कल्पना भी ना कर सको, ऐसे अचिंत फल को। तो ऐसे ही उस ज्ञान और वैराग्य की अचिंत सामर्थ्य है कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी जबरदस्त सामर्थ्य है कि ज्ञानी इंद्रियों के विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवन का फल जो रंजित परिणाम, जो रागमय परिणाम, कलुषित परिणाम, उसे ज्ञानी नहीं भोगता, प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य है। इसलिए वो भोगता हुआ भी उसका भोगता नहीं है। देखो नीचे अमृत जैसे नाचार्य की टीका। अब संसार, शरीर और भोग के विषय में वैराग्य की सामर्थ्य को दिखलाते हैं। जैसे कोई पुरुष रोग के प्रतिकार के निमित्त, माने उसके इलाज के लिए मद्य में मद्य विरोधी औषधि डालकर, देखो यहां इन्होंने कुछ और खुलासा कर दिया जैसे नाचार्य ने, कि मद्य तो पी रहा है लेकिन मद्य में उसने कोई औषधि डाल दी है। समझ में? माने जैसे वो आप समझ लो आयुर्वेदिक की कोई ऐसी आसव और अरिष्ट है, क्योंकि उसको सड़ाया ना तो फर्मेंटेशन हो गया उसका, तो वही तो मदिरा हो जाती। जैसे गन्ने के रस को सड़ाया या फलों के रस को सड़ाया तो उसी से तो माने मदिरा बनी, उसमें मद उत्पन्न हो गया। लेकिन उसमें कोई औषधि ऐसी डली है कि जिसके कारण वो मदिरा मद को उत्पन्न नहीं करती। उसी प्रकार श्रेष्ठ तत्व ज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयभूत खान पान आदि द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी जितने अंश से निर्विकार स्वसंवेदन से रहित बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता। देखो इन्होंने क्लियर कर दिया कि कौन से राग भाव को नहीं करता, कि जिसको बहिरात्मा करता है ना, स्वसंवेदन से रहित है बहिरात्मा, तो उसकी अपेक्षा, ऊपर वाले की अपेक्षा देखोगे, ऊपर के गुणस्थानों की अपेक्षा तो राग कर रहा है चौथे गुणस्थान वाला, लेकिन नीचे के गुणस्थान की अपेक्षा देखो तो ये वैरागी है उसके सामने। पहले गुणस्थान वाले के सामने चौथे गुणस्थान वाला वैरागी है, क्योंकि उसके वाला राग इसको नहीं है। लेकिन पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वाले के सामने ये रागी है। बात समझ में आ रही है?
तो बहिरात्मा जीव की अपेक्षा राग भाव को नहीं करता है, उतने उतने अंशों से कर्मों से नहीं बंधता। हो गई ना स्पष्ट? बाकी तो बंधता है, जितना उसको राग हो रहा है उससे बनता है। किंतु हर्ष विषाद रूप समस्त विकल्प जाल रहित परम योग लक्षण रूप भेद ज्ञान के बल से सर्वथा वीतराग होता है, तब सर्वथा नहीं बंधता। माने अगर उसका गुण स्थान बढ़ा और वो पहुंच गया 12वें गुण स्थान में है, तो जब वो सर्वथा वीतराग हो गया तो बिल्कुल भी नहीं बनता। तो जैसे आचार्य कह रहे हैं दोनों अपेक्षा ले लेना। अगर चौथे गुण स्थान वाला ज्ञानी पकड़ोगे तो वो पहले दूसरे गुण स्थान वाले की अपेक्षा तो वैरागी है, उसकी अपेक्षा उसको वैसा बंध नहीं होता। लेकिन अभी जितना राग है उतना बंध तो होता है। लेकिन अब जब ये भी निर्विकल्प समाधि के बल से, भेद ज्ञान के बल से जब सर्वथा वीतराग हो जाएगा, तब ये सर्वथा नहीं बंधता, बिल्कुल बंद नहीं होगा। ऐसा वैराग्य शक्ति का व्याख्यान हुआ। इसी प्रकार यथा क्रम से द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति के प्रतिपादन रूप से निर्जरा अधिकार में तात्पर्य व्याख्यान की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई। पहले में क्या कहा था? द्रव्य निर्जरा की बात, फिर भाव निर्जरा, फिर वो ज्ञान सामर्थ्य, फिर वैराग्य सामर्थ्य। 4 गाथाएं पूरी हुई। अब अगली गाथा बड़ी जबरदस्त है और इस पे पंडित टोडरमल जी ने भी लिया है, गुमास्ता। जैसे गुमास्ता ऐसे ही सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता, प्रकरण तनि चेष्टा करे, अरु प्राकरण जो नहीं। जैसे गुमास्ता फैक्ट्री को लाभ हो तो वो भी राजी होता है, नुकसान हो तो वो भी दुखी होता है। लेकिन नफे नुकसान होते हुए भी वैसा सुखी दुखी नहीं होता जैसा कि अपना नुकसान होने पर होता है। तो प्रकरण के साथ जुड़ते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता, कहेगा भी, उस संबंधी उतना राग भी है, लेकिन श्रद्धा बराबर है। जैसे कैशियर है, आज भैया पैसा कम हो गया बैंक में कैशियर का, तो परेशान भी होगा, हैरान भी होगा, लेकिन श्रद्धा में है कि मेरा थोड़े ना कम हुआ है। समझ में आया? तो कोई सोचो भाई ये तो कैशियर के तो मजे हैं, इसे इस सीट पे नौकरी है तो नौकरी हमारी भी लग जाए। जब हम छोटे थे हम यही सीखते थे। अब तो सिस्टम चेंज हो गया। तो पहले वो टोकन लेना पड़ता था, बड़ी देर बैठना पड़ता था, बेल बजती थी, फिर आप जाओगे और उतना कैश रखा होता था उसकी कैबिन में, फिर आपको उतना कैश देता था वो चेक लेकर। तो क्या लगता था कि साहब इसके मजे, इस पर इतना पैसा, इस पर इतना पैसा, पैसा है, उसे टेंशन दिखती है। समझ में आया? और वो हैरान परेशान भी रहता है, बड़ी साज संभाल भी करता है, लेकिन पूरा बराबर में भेद विज्ञान है। तो इतना कैश होते हुए भी उसका कुछ नहीं है, इतना नुकसान होने पर भी उसका कोई नुकसान नहीं है। गलती से वहां बढ़ भी जाए तो उसका कुछ बढ़ना नहीं है। तो सब लेन देन करते हुए भी उसका करता है। जैसे मुनि माने सब काम करते हुए भी सब सेठ की तरह ऑर्डर दे कि भाई देख कर ला ढंग से, नहीं तो नौकरी से हटा दूंगा तेरे को। सब करता हुआ भी अकर्ता है। और सेठ जी घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, फिर भी करता है उसके। समझ में आया ना? तो ऐसे ही ज्ञानी का है कि प्रकरण तनी चेष्टा तो करता है जो प्रकरण है, लेकिन फिर भी प्राकरणिक नहीं होता, श्रद्धा उसकी गड़बड़ नहीं होती, भेद विज्ञान बराबर बना रहता है। ठीक है ना? अभी चर्चा कल चलेगी कैसे मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान